ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 1 मार्च 2025। तो महीना तो चेंज हो गया। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, प्रीत और विपरीत ये प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर हैं। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। तुम बच्चे निरंतर पिता की याद में रहते हो। तो प्रीत और विपरीत हमने सुना है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक है, और विजय काले प्रीत बुद्धि। तो ये प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है। अर्थात परिवार में रहते हैं ना, तो प्रीत और विपरीत होते रहती है। तो अभी तुम्हारी प्रीत हो गई भगवान से, क्योंकि तुमने अभी पहचाना है उन्हें। तो मुझे निरंतर याद करो। क्यों बोलते बाबा याद करने? क्योंकि कहते हैं ना, सच्चे का संग लगता है। सत्संग वही है जहाँ हम सच के साथ रहते हैं। अच्छे के साथ रहेंगे तो उसका रंग तो हमें लगेगा ही ना। कहते हैं ना, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी का रंग। मेहंदी पीसेंगे तो हमारे हाथ में भी मेहंदी लग जाएगी। उसी तरह से परमात्मा की याद में रहेंगे, उनके गुणों को देखेंगे तो हम भी तो गुणी बन ही जाएंगे ना। प्रश्न है, याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे? याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे? उत्तर, याद की यात्रा प्रीत की यात्रा है। स्नेह की यात्रा है। विपरीत बुद्धि वालों से नाम रूप में फंसने की बदबू आती है। जो भगवान से जो विपरीत हो गए, श्रीमत के विपरीत जो हो गए, उनसे बाबा को बदबू आती है। उनकी बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है। तमो अर्थात अज्ञान अंधकार की पराकाष्ठा। तो बुद्धि वैसी हो जाएगी। जिनकी प्रीत एक बाबा से, वो ज्ञान का दान करते रहेंगे। किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। प्रीत अर्थात चलिए मिलेंगे जुलेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन प्रीत होगी। प्रीत अर्थात उसी की बात मन में चलते रहना, उसी के बारे में सोचना, उसी के बताए हुए उसूलों पे चलना, उसी के नियमों का पालन करना, उसी का ध्यान रखना, उसी उसी से हर संबंध जोड़ना, उसी से सारे दुनिया के सारे रस्में निभाना, सब कुछ उनकी याद में करना ही प्रीत बुद्धि है। इसके बिगड़ अगर कुछ कर रहे हैं तो वो हो गई विपरीत बुद्धि। ठीक है। गीत है, यह वक्त जा रहा है। कौन सा? 4 युग तो चले ही गए, अब ये 5वां संगम युग भी जा रहा है। और कहते हैं ना, आपका बीता कल भले ही कष्ट से भरा हो, लेकिन आने वाली जीवन की कहानी अभी भी आपके हाथ में है। तो परमात्मा आ चुके हैं और हमारे हाथ में ना भाग्य खींचने की कलम दे दी है। अब उससे हम जितनी लंबी भाग्य खींच ले, जितनी लंबी लाइन लगा दे, हमारे हाथ में है ना। तो उसके लिए परमात्मा से प्रीत बुद्धि रखनी होगी, अर्थात श्रीमत से प्रीत। देखिए, परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई फोटो नहीं है जो उनको हम याद करें देखते रहे। परमात्मा एक शक्ति है, परमात्मा एक संस्कार है, ठीक है। परमात्मा एक ज्ञान है, एक ऊर्जा है। तो बस उन्हीं की याद में रहना है, ठीक है। और वो आकर हमें बता रहे हैं कि कैसे तुम्हें चलना है। तो फिर चलना है ना भाई। ओम शांति। बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। अब इसको याद की यात्रा भी कहें तो प्रीत की यात्रा भी कहेंगे। मनुष्य तो उन यात्राओं पे जाते हैं, या जो रचना है उनकी यात्रा पे जाते हैं। कौन है रचना? परमात्मा की रचना। ये देवी देवता, सबसे पहले तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी। देखिए, देवताओं के आगे नाम जरूर लगाना चाहिए। भले किसी का नाम भी हो ना, तो उनको भी रिकॉर्ड देना है, ठीक है, क्योंकि नाम है हमारे पूज्य देवताओं की, है ना। तो वही बात है। तो रचना को याद करते हैं, जहां भी जाते हैं यश रचना से मिलने जाते हैं। भिन्न भी रचनाएं हैं, लेकिन रचना को तो जानते हो, देवी देवता को तो सभी जानते हैं, लेकिन उसके रचयिता को नहीं जानते, है ना, बड़ा मिथ। अभी तुम जान रहे हो रचयिता बाबा को। तो बाबा की याद में तुमको कभी रुकना नहीं है। गाना था ना, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, याद की यात्रा करते जाना, है ना। ये चलाने वाला स्वयं भगवान है, तो फिर थकान की तो कोई बात ही नहीं है। तुमको यात्रा मिली है याद की, इसको याद की यात्रा तो प्रीत की यात्रा कहते हैं। जिसकी जितनी जास्ती प्रीत होगी, उसकी यात्रा भी अच्छी होगी, सफल होगी। जितना प्यार से यात्रा करेंगे तो पवित्र भी बनते जाएंगे। शिव भगवान वाच है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और विनाश काले प्रीत बुद्धि। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है जो ज्ञान को नहीं मानते, नहीं चलते, और जो चलते हैं उनकी प्रीत बुद्धि। तुम्हें पता है ना विनाश काल आने वाला है, तुम्हें को तो सारा राज पता है। ये वही गीता एपिसोड चल रहा है, क्योंकि महाभारत युद्ध के समय ही चली थी ना गीता, ज्ञान दान हुआ था। तो ये वही समय है। पूरे विश्व में महाभारत है, पूरे विश्व में लड़ाई चल रही है ना। तो ये पूरा विश्व ही तो भारत बनेगा ना, पूरे भारत में सत्य स्थापन होगा।
तो महाभारत सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है, वही है महाभारत। उस युद्ध के समय परमात्मा आ गए हैं और श्री कृष्ण अर्थात श्री कृष्ण के 84वां जन्म इस लेखनाथ दादा के तन में प्रवेश होकर परमात्मा उस परम तत्व ने ये ज्ञान दिया। यही बात को तो सिद्ध करना है। हाँ, शिव के लिए परम पिता शब्द से समझ में, सिर्फ शिव कह दोगे ना तो शिव तो बहुत लोग नाम रख, लेकिन परम पिता कोई नाम नहीं रखता है, परमात्मा कोई नाम नहीं रखता है ना, बहुत कम, रेयर। हाँ, सन्यासी लोग शिवो हम कह देते खुद को कि मैं शिव हूँ, लेकिन वो भी तो बाबा को जानते ही नहीं। हाँ, पिता से प्रीत ही नहीं है, प्रीत और विपरीत या प्रवृत्ति मार्ग के लिए है, जानते ही नहीं। इसलिए उन्हीं को समझाना है कि देखो अभी प्रीत बुद्धि है किसकी और विपरीत बुद्धि कैसी है, प्रीत होने से क्या मिल रहा है हम लोग को, विपरीत होने से क्या हो रहा है। कोई बच्चों की बाबा से प्रीत बुद्धि होती है और किसी की विपरीत बुद्धि हो जाती है। तुम्हारे भी ऐसे, बाबा अपने बच्चों की बात करें, ब्राह्मण बच्चों की, किसी की प्रीत बुद्धि होती है, किसी की विपरीत होती है। तो बाबा के साथ जिनकी प्रीत बुद्धि होगी वो सर्विस में तत्पर रहेंगे। सबसे पहले ना वो स्वयं की सर्विस करें, अपने आप को ना बचा के रखेंगे। कुछ एक पॉइंट है जिससे हमें अपने आप को बचाना है, तभी तो हम याद कर पाएंगे। याद कोई वो नहीं है, कोई मीठी गोली नहीं कि फट से खा लिया और हजम करके। याद वो है, उसके लिए ना अगर अमृत वेला में याद करना है, सुबह उठ कर याद करना है, उसके लिए सारे दिनचर्या हमारी सही होनी चाहिए। और याद का मतलब यह भी नहीं है कि सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा चित्र को देखकर बस ताक रहे हैं, कहा था ताकते रहते तुमको, हाँ वो भी नहीं करना है कि बस देख ही रहे हैं। हाँ? तो ध्यान से देखिए आखिर किस चीज के तरफ बाबा इशारा कर रहे हैं। तो बाबा इशारा कर रहे हैं हमारे संकल्प रूपी बीज, कि हमारे संकल्प सारे दिन में हमारे संकल्प कैसे चलते हैं, हम सोचते क्या हैं, किसके बारे में सोचते हैं, ज्यादातर किसके बारे में सोचते हैं। आंख बंद कीजिए, अगर कोई व्यक्ति सामने आ रहा है मतलब कि हमारा उससे लगाव है, हम उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो पीछे पीछे चेक करते रहिए कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, कैसा फील कर रहा हूँ, मेरे मन में कोई उलझन प्रश्न या डाउट तो नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, एक बहुत आसान सी प्रैक्टिस है, स्वमान का अभ्यास। स्वमान, स्व अर्थात आत्मा, मान, आत्मा को मान देना, उसकी प्रैक्टिस करें। अब किसी को शांति नहीं है, बात बात में हलचल है, तो मैं शांत स्वरूप आत्मा, शक्ति नहीं है, ऊर्जा नहीं है, किसी चीज को धारण करने की शक्ति नहीं, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सारे सारे स्वमान है। तो सारा दिन आपके मन में वो चर्निंग चलता रहे, तो उसके द्वारा हम क्या करेंगे ना, स्वयं को याद दिलाते रहेंगे कि हम वास्तव में कौन है। मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो मैं अशांति में कैसे जा सकती हूँ, मैं तो शांत स्वरूप हूँ। इसलिए हमेशा याद करते रहे, इससे क्या होगा ना, शांति का सागर से बराबर आप कनेक्ट रहोगे। और ऐसा नहीं है कि बस तस्वीर को देखकर याद करते रहो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आंखें बंद करके याद करना है, काम करते हुए चलते फिरते याद कीजिए। एक माँ काम कर रही है, बच्चे की याद आई, तुरंत बुद्धि ने फोटो दिखा दिया, तो वो क्या करती है, सिर्फ बच्चा का फोटो को नहीं याद करते रहती है। आप फील कीजिएगा, इस चीज को नोट कीजिएगा, किसी को हम याद किए तो सिर्फ उसका फोटो नहीं याद करते, उससे जुड़ी हुई सारी बातें याद आ जाती है, कब उससे मिले थे, कैसे उसको पढ़ाते थे, कैसे करते थे, कैसे क्या चीज उसको पसंद है, सारे इन से आउट पूरा व्यक्तित्व पूरी पर्सनैलिटी हम याद कर लेते हैं। तो क्या परमात्मा से हम ऐसे नहीं जुड़ सकते, काम करते हुए चलते फिरते सारी चीज याद, कब बाबा मिले थे, हम कैसे थे, अब बाबा ने क्या क्या हमें शक्तियां दी, बाबा ने किस तरह से किससे मिलवाया, बाबा ने हमें कितना शक्तिशाली बनाया, कितने गुण दिए, हर एक चीज अच्छी अच्छी चीजों को याद करते जाए। यही है याद की यात्रा। तो करेंगे सभी, समझ में आया। तो बाबा ने आगे क्या बोला है, बाबा से जिनकी प्रीत होगी वही मददगार बनेंगे, जो याद ही नहीं करते तो मुझसे लगता प्रीति नहीं है। हाँ? और बाबा ने कह दिया है जो मुझे याद करेगा मैं भी उसे याद करूंगा। मनुष्य मनुष्य को यादगार में चीजें देते हैं, तो वो याद पड़ती है ना, किसी से अगर कुछ सौगात मिलता है, कोई गिफ्ट मिलता है, तो वो चीज याद आती है ना। तो परमात्मा से हमें क्या चीज मिल रहा है, ज्ञान रतन वाली चीज मिल रही है, उसको याद करते रहे। अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात देते हैं बाबा, तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं ना, तो प्रीत बुद्धि बन जाते हैं। देखिए भगवान से भी मिल रहा है, तो हमें औरों को दान करना है,
ठीक है। जानते हैं बाबा सबका कल्याण करना है, हमको ही मददगार बनना है। ऐसे जो प्रीत बुद्धि होते हैं ना विजयंती बनते हैं। बाबा से प्रीत होगी, याद करेंगे तो विकट विनाश होंगे और दूसरों को भी कल्याण का रास्ता बताएंगे। तुम ब्राह्मण बच्चों में भी प्रीत और विपरीत का मदार है। ब्राह्मण बच्चों की बात ही कर रहे बाबा, प्रीत और विपरीत बुद्धि। अब हम सब चेक करें, क्या हमारी बाबा से प्रीत है सदैव, या बीच बीच में कुछ कुछ माया लाती है? ऐसा तो नहीं है ना? बाबा ने साफ कह दिया है, जितना जो याद करेंगे मैं उसके याद का वैसे ही उसको फल दूंगा। हाँ, तो बाबा की बात तो माननी है ना। बेकायदे बात, बेवट बात, मतलब उसमें जाना ही नहीं। जो चीज हमें ईश्वर से दूर करे, श्रीमत से दूर करे, उससे हमें नहीं जुड़ना। ठीक है। फिर आगे बाबा कह रहे, जो चीज आंखों से देखते हो वह सब है मेरी रचना, और देखने में जो नहीं आता वो मैं हूँ, रचयिता। क्या बात है, कितना क्यूट है ना बाबा। भाई कोई अपने को भगवान कह देता तो परम पिता तो कह न सके। तुम्हारा बुद्धि योग शिव बाबा से, न कि किसी शरीरधारी के साथ। रचयिता साथ तुम्हारा बुद्धि योग रचना के साथ नहीं। इसलिए बाबा कहे सवेरे और शाम को बस सर्विस में लग जाओ। ठीक है। शाम का समय, सुबह का समय और शाम का समय अच्छा होता है। देखिए सुबह पूजा होती है, शाम को भी आरती होती है, तो वो समय शुद्ध होता है। रात में तो फिर वायुमंडल खराब हो जाता है। कि बाबा के साथ प्रीत उनकी होगी जो बहुत याद करेंगे भगवान को, जो बहुत याद करेंगे वही तो प्रीत बुद्धि वाले होंगे, उनकी गोल्डन एज बुद्धि होगी। अगर और तब भटकती होगी तो वो प्रधान ही रहेंगे। भले सामने भी बैठे हो, सेंटर में भी हो, लेकिन फिर भी प्रीत किसी और से जुड़ी है तो वो याद कर ही नहीं सकते। प्रीत बुद्धि की निशानी ही है सच्ची याद। वही धारणा करेंगे, औरों पर भी रहम करेंगे कि बाबा को याद करो, बाबा का ही नाम बराबर लेंगे। हाँ, तो प्रीत बुद्धि की निशानी है। ठीक है। अब भगवान से प्रीत कैसे जुड़े, तो भारतवासियों को बाबा ही आकर सिखलाते हैं। अभी बताया गया कि कैसे बाबा को याद करना है। नहीं तो माया की ग्रहचारी पहला वार में ही बुद्धि हर लेती है, बाबा से ही बुद्धि योग तोड़ देती है, तो एकदम ऊपर से नीचे गिर जाता है। देहधारियों में बुद्धि योग अटक जाता है। तुमको प्रीत रखनी है कि विचित्र विदेही पिता से। विचित्र देहधारी से प्रीत करना बड़ा नुकसानकारक है। हाँ, तो सबसे सुख देने वाला कौन है, सुख सागर कौन है, यही तो जानना है। शिव है या श्री कृष्ण है? सुख देने वाले तो शिव है। शिव ने ही श्री कृष्ण को भी सुखी बनाया ना। तब वोट किसको दोगे? वोट बाबा आज वोट की बात कर रहे हैं। एक तरफ शिव खड़े तो श्री कृष्ण जी खड़े, किधर वोट दीजिएगा? बनाने वाले को वोट दिया जाता है ना। हाँ, शिव को वोट देने वाले बनेंगे प्रीत बुद्धि, तो कितना बड़ा भारी इलेक्शन है। ये सब युक्तियां बाबा हमें बताते रहते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो। आइए एक छोटा सा प्रसंग सुन लेते हैं पॉजिटिव थिंकिंग की। एक महिला की आदत थी, वह हर रोज सोने से पहले अपने दिन भर की खुशियों को कागज पर लिखा करती थी। एक रात उसने लिखा, मैं खुश हूँ कि मेरा पति पूरी रात जोरदार खर्राटे लेता है क्योंकि वह जीवित है ना, और मेरे पास है, ये ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा सुबह सवेरे इस बात पर झगड़ा करता है कि रात भर मच्छर खटमल सोने नहीं देते, यानी वह रात घर पर गुजारता है, आवारागर्दी नहीं करता, ये भी ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि हर महीना बिजली, गैस, पेट्रोल, पानी वगैरह का अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता है, यानी ये सब चीजें मेरे पास है, मेरे इस्तेमाल में है, और इन टैक्स जमा करने के मेरे पास इतने पैसे हैं, इसके लिए भगवान का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि दिन खत्म होने तक मेरा थकान से बुरा हाल हो जाता है, यानी मेरे अंदर दिन भर सख्त काम करने की ताकत और हिम्मत है, और फिर नींद भी अच्छी आती है, भगवान का शुक्र है। मैं खुश हूँ, हर रोज अपने घर का झाड़ू पोछा करना पड़ता है और दरवाजे खिड़कियों को साफ करना पड़ता है, शुक्र है मेरे पास घर तो है। जिनके पास छत नहीं उनका क्या हाल होता हो, तो भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं खुश हूँ, कभी कभार थोड़ी बीमार हो जाती हूँ, यानी मैं ज्यादातर सेहतमंद ही रहती हूँ, कभी कभी होता है कुछ कुछ, क्योंकि शरीर है ना, पुराना शरीर है। मैं खुश हूँ बाबा। मैं खुश हूँ, हर साल त्योहारों पर तोहफे देने में पर्स खाली हो जाता है, यानी मेरे पास चाहने वाले मेरे अजीज रिश्तेदार दोस्त अपने हैं जिन्हें तोहफा दे सकूं। अगर ये ना हो तो जिंदगी कितनी बेरौनक हो जाए। बाबा ने जिसे मिलाया उसके लिए शुक्रिया। मैं खुश हूँ, हर रोज अलार्म की आवाज पर उठ जाती हूँ, यानी मुझे हर रोज एक नई सुबह देखना नसीब होता है, ये भी ईश्वर का ही करम है ना। तो जीने के इस फॉर्मूले पर अमल करते हुए अपनी और अपने लोगों की जिंदगी सुकून की बनानी चाहिए। छोटी या बड़ी परेशानियों में भी खुशी की तलाश करें, हर हाल में ईश्वर का शुक्रिया करें, जिंदगी खुशगवार बनाए। सिर्फ सिर्फ सुनना नहीं है, इसे धारण भी करना है। सिर्फ सुनाने के लिए नहीं बता रही हूँ। ठीक है।
इसीलिए कोई भी चीज मिला, कहीं से भी मिला, कोई भी है, किसने आगे बढ़ाया, किसने पीछे किया, क्या हुआ, ये सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दे, तभी आगे बढ़ेंगे। यदि कुछ और अलग की बातें पे ध्यान देंगे तो फिर वहां पे माया के आने के चांसेस है। ठीक है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की प्यारे बाबा को नमस्ते। ढालने के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, एक विदेही विचित्र बाबा से दिल की सच्ची प्रीत रखनी है। सदा ध्यान रहे माया की ग्रहचारी कभी बुद्धि पर वार न कर दे। दूसरा, कभी बाबा से रूठना नहीं है। कई बच्चे रूठ जाते हैं, बाबा हमने आप पे इतना भरोसा किया, आपने तो तोड़ दिया। हाँ, सर्विसेबल बन, अपना भविष्य उच्च बनाना है, किसी की दी हुई चीज अपने पास नहीं रखनी है। सामान तो नहीं लेना है, नहीं तो वही याद आएगा। ठीक है। वरदान, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि, आत्मा की शुद्धि, अभी सोमान की बात बताए ना, शुद्धि की विधि में। और फिर कुछ आप सोमान बोले भी नहीं, बोलिए भी, मन में बोलिए और लिखिए भी। कई बच्चे सुबह भी लिखते हैं और रात भी लिखते हैं सोने के समय। ठीक है। तो उस विधि द्वारा किले को मजबूत बना लीजिए। मन का किला है ना, उसे मजबूत बनाए ताकि माया कभी प्रवेश न करे, तो निश्चित विजयी और निर्विघ्न बन जाएंगे। इस किले में हर आत्मा सदा विजय निर्भीक बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों और एक साथ योग के प्रोग्राम, चारों ओर भट्टी करो, योग का प्रोग्राम रखो, मतलब वातावरण को, वायुमंडल को बांधो। फिर कोई भी तार इसको काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाए उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधि अपनाते हो ना, ऐसे संक्षिप्त रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी विजयी विजयी। यह है शुद्धि की विधि, जिससे परिवर्तन हो जाएगा और किला मजबूत हो जाएगा। करना है ना सभी को। स्लोगन, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। आप सेवा कर रहे हो, लेकिन सेवा से आपको खुशी नहीं, संतुष्टता नहीं, तो वो सेवा नहीं है, वो फल नहीं देगी। सेवा की, आपको शक्ति मिली, एनर्जी मिली, और सेवा करने की लगन बढ़ गई। हाँ, इसे कहते हैं युक्ति युक्त यथार्थ सेवा। अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता के साथ सभ्यता बहुत जरूरी है। ब्राह्मण जीवन में फर्स्ट नंबर की कल्चर है सत्यता और सभ्यता। तो हर एक के चेहरे और चलन में यह ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। अब समझ में आया, आज बाबा ने ब्राह्मण कल्चर पे लेक्चर दिया। तो चेहरे पर सत्यता और सभ्यता दिखाई दे। हर ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक की सब, देखिए ये ज्ञान वो नहीं है किसी परोपकारी पर उपकार करो, उससे मीठा बोलो। यहाँ तो अपकारी पर उपकार करो, क्योंकि अगर कोई आपके साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसका मतलब आपका उसके साथ हिसाब चल रहा है, पिछले जन्मों का हिसाब आ गया है। तो अपकारी पर उपकार करना सीखो, उसके साथ मीठा बोलो, अच्छा बिहेव करो, शुभ भावना रखो। यही है ब्राह्मण जीवन का कल्चर। हर ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक के संपर्क में आए, मुस्कुराते रहिए, खाली बाहर से नहीं, रिसेप्शनिस्ट हंसी नहीं, रिसेप्शन पे बैठे हैं काउंटर पे और सबको देखकर वो स्माइल कर रहे हैं और अंदर में बहुत सारा दर्द भरा हुआ है। एयर होस्टेस भी है, खूब मुस्कुराती है, ट्रेन में कहीं भी जाए, जैसे होटल में, नहीं वैसी हंसी नहीं, अंदर वाली रूहानी हंसी। ठीक है। कोई कैसा भी हो, आप अपना कल्चर मत छोड़ो, ब्राह्मण जीवन का कल्चर है। कोई भी बात बोलनी तो मीठे से बोलिए। यहाँ पे मतलब कि लौकिकता नहीं होनी चाहिए, अलौकिक हो, हर कर्म आपका अलौकिक। ठीक है। तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनिए। निमित्त बनना है ना, तो परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बने अपने स्वभाव संस्कार व्यवहार से। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।